आप लोग भी कुछ करते रहिए। हर एक हफ्ता में एक दिन हम आए, ठीक ना। अभी मैं मौजूद हूँ जंगल बिशुनपुरा के इस गांव में। यह मुसहर टोली है। पिछले सत्र में यह गांव जो है नगर पालिका पडरौना के क्षेत्र में आया है। अब यहाँ हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हम इनसे बात करेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं आई हैं जब से नगर क्षेत्र में यह गांव आया है, क्या क्या व्यवस्थाएं मिली हैं। सब व्यवस्था मिला है, सड़क नाली लाइट सब मतलब सुरक्षित है। सफाई वफाई सब कंप्लीट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पहले से बहुत बढ़िया सुविधा मिल रहा है इस समय। अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो ऐसी क्या कमियां हैं जो अभी आपको और होना चाहिए। जी, कमी तो रहता है रहेगा। पहले तो सबसे पहले हम विनय जायसवाल जी नगर पालिका अध्यक्ष जो नगर सेवक के नाम से जाने जाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस मुसहर बस्ती जो मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता है, पहले यहाँ कुछ था नहीं था। हम लोग तो यहाँ अब पहली बार मतलब नगर पालिका होने के बाद आए हैं हम लोग। तो नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कहा कि हम गोद ले रहे हैं, तो यहाँ लाइट की व्यवस्था हर पोल पे जल रहा है, नाली बना है, पाइपलाइन बनने जा रहा है। और सफाई कर्मी और जो उनके इंस्पेक्टर हैं चाहे जमींदार हैं, ये लोग परमानेंट नगर पालिका अध्यक्ष जी के आदेश पे परमानेंट सफाई करना और कर रहे हैं, इसमें कहीं खोताई नहीं। यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो क्या क्या और व्यवस्थाएं हैं जो कि बेहतर होना चाहिए। पहले ग्रामीण ये गाँव था, अब नगर आया तो क्या अलग से गाँव में हो गया है ऐसा। पहले ग्रामीण इलाके में था तो हर पोल पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अभी वर्तमान में 2 साल के अंदर कोई भी ऐसा पोल बाकी नहीं है जिस पे स्ट्रीट लाइट ना हो। सभी लोगों को लग रहा है कि अब शहर में आ गया है और बहुत जल्द एक ही कमी है, माननीय चेयरमैन साहब से भी बात हुई है और वो एक ही कमी है बस शहर से लाइट को जोड़ने की। वो भी बहुत जल्द जुड़ जाएगा, हमको लग रहा है कि 10 दिन के अंदर वो भी जुड़ना चालू हो जाएगा। और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से जो जनता के सेवक है, नगर सेवक है श्री विनय जायसवाल जी, जो इस पूरे वार्ड नगर पालिका के अध्यक्ष है, उनके आशीर्वाद से इस मुसहर बस्ती को गोद लिया गया है। और पहले से अपेक्षा इस 2 वर्ष के से ज़्यादा की अपेक्षा में 1 साल के अंदर और विकास होगा, इसके लिए हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं। चाचा क्या क्या विकास हुआ है नगर बनने के बाद। नगर नाली बन गया है, नाली बनने के बाद सफाई हो रहा है, उसके बाद लाइट लग गया है, पुल पर लाइट लग गया, घर का मतलब लाइन ले लिए हैं लोग, बस ये सब हो गया। तो ये ग्रामीण है, इनके माध्यम से भी मैंने जाना है कि चेयरमैन जो है इस गांव को गोद लिए हैं, वो हम पहुंचे भी, हम इनसे बात करेंगे। अभी बताया ग्रामीण बता रहे कि आपने इस गांव को गोद लिया है, तो क्या है क्या क्या चीज़ें इसमें बताएं। देखिए, जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में पूज्य मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे लग रहा है कि जो भी योजनाएं भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं होती हैं, प्रथम प्राथमिकता उसमें गरीबों का होता है। चाहे भारत सरकार की योजना खाद्यान्न योजना, मुफ्त खाद्यान्न योजना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त बिजली योजना, आवास योजना, जो कि एक बहुत बड़ी योजना है। सारी योजनाएं जनता तक कैसे पहुँचे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने केवल और केवल गरीबों के लिए काम किया, काम तो सबके लिए किया। जब अभी माननीय मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद के रूप में, चूँकि हम लोग उनके शिष्य हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेके, उन्हीं से प्रभावित होके, उनके कार्यों से प्रभावित होकर हम लोग ये कार्य करते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज गरीबों के लिए कार्य हो रहा है, मुसहर बीन मल्लाह जो छोटी जातियां हैं, जिस तरह से उनका कार्य हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कहा जाए, महाराज जी से प्रभावित होकर कहा जाए, उनसे प्रेरणा लेकर कहा जाए, आज जो पहले यह बिशुनपुरा ग्राम सभा था, आज के 1.5 वर्ष पहले यह नगर पालिका में आया। यहाँ पर अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्व में क्या सुविधाएं थी नहीं थी, हम क्या सुविधा दे सकते हैं। यहाँ पर नगर पालिका में होने के बाद यहाँ पर लाइट नहीं रहता था, तमाम तरह के जानवरों का, बच्चों का आना जाना, जानवरों का घूमना, तो सबसे पहले यहाँ पर पोल पर लाइट लगवाने की व्यवस्था। अभी नाली बन रहा है, आप देखे होंगे। और नियमित सफाई की व्यवस्था, प्रतिदिन यहाँ पर लेबर रखे हुए हैं, उनके ऊपर जो एक सफाई नायक होते हैं वो होते हैं, और जो मेन सफाई इंस्पेक्टर होते हैं, तीनों लोगों का यहाँ पर आना जाता है। कार्य तो यहाँ पर चल ही रहा था, रोड बनने का काम, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नाली तो बन के लगभग तैयार हो गई है, बिजली हर खंभे पर लगभग बिजली हो गई है, सफाई प्रतिदिन होती है। पानी यहाँ पर शुद्ध कैसे मिले, हर घर नल योजना के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे कुशीनगर जनपद में, पूरे पडरौना नगर पालिका के लिए 115 करोड़ रुपए का धनराशि और मुक्त कर दिए। टेंडर हो चुका, वो भी काम रहता है। हर घर नल जल योजना के तहत यहाँ पर पानी भी मिल रही है। और आज मैंने 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी से प्रेरणा लेकर आज मैंने यह जो बिशुनपुरा ग्राम सभा था, यह वार्ड नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान नगर है,
इसको हमने आज से गोद लिया है। और अब जब मैंने इसको गोद लिया है तो यहाँ की जितनी सुविधाएं हैं, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, महिला निराश्रित पेंशन हो, आवास हो, मतलब जितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, राशन कार्ड हो, ये जितनी योजनाएं चल रही हैं, तो गरीबों को जब ऑनलाइन कराना पड़ता था तो उसमें पैसा 100 रुपया या 50 रुपया लगता है, लेकिन यहाँ इतने गरीब लोग हैं कि 100 रुपया भी नहीं दे सकते हैं लोग। तो आज मैंने ये भी घोषणा किया है, जैसे गोद लेने के साथ साथ मैंने घोषणा किया है कि जो भी ऑनलाइन का पैसा होगा, PM स्वनिधि योजना हो जिससे 10-10 हज़ार का लोन इनको मिलेगा, वो नगर पालिका, पूरी उटकी नगर पालिका यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर अभी मैंने चौपाल भी लगाया था, सारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे वार्ड के सभासद भी आ गए थे, एक वार्ड के और सभासद भी आ गए थे, और यहाँ की जो जनता है सबसे बैठ के मैंने पूछा है। यहाँ अभी मैंने तत्काल जो निर्णय लिया है उसमें मैंने निर्णय लिया है कि यहाँ पर गरीबों की शादी हो, इसके लिए बारात घर के लिए मैंने यहाँ पर घोषणा कर दिया, और इनसे समय लिया है कि मुझे 6 महीना 1 साल का समय दीजिएगा ताकि मैं, तो आज अभी बारात घर का, यहाँ पर जो मुसहर जात के लोग हैं, यहाँ पर एक वीर बाबा हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एक वो क्या नाम है, मिट्टी का बना हुआ है, उसको मैंने कहा है कि वहाँ पर चबूतरा बनवाया जाएगा। और उसके बाद से सारी सड़कें बनेंगी, जैसे नगर के अंदर जो सड़कें हैं उसी तरह यहाँ पर चमचमाती, RCC, इंटरलॉकिंग, जो जहाँ व्यवस्था रहेगा वो सड़कें बनाई जाएंगी। और जितनी सुविधाएं सरकार की हैं, तो 4-5 घोषणाएं तो मैंने तत्काल कर दिया, जिस पर काम हमको लग रहा है कि बस बोर्ड में स्वीकृति करा के और उसको काम शुरू हो जाएगा।